तो ये हमारे पास टोपोलॉजी गिवन है। इसमें हमारे पास है एक स्वान पीके के नाम से हमारे पास एक कंपनी है जिसके 4 ऑफिस हैं। एक लाहौर है और बाकी कराची, इस्लामाबाद, पेशावर। लाहौर हमारा हेड ऑफिस है, बाकी हमारे सब उसके ऑफिस हैं और हर ऑफिस के अंदर 2-2 VLANs क्रिएट हुए हुए हैं। एक एडमिन का और एक जो सा मैनेजमेंट का है। अब जो सा हमें IP एड्रेस गिवन है वो ये है 172.16.0.0। अब हमने इसको यूज़ करके होल टोपोलॉजी को हमने IP एड्रेसेस देने हैं और ये 5 टास्क हैं, ये हमने कंप्लीट करने हैं। तो सबसे पहले जल्दी से हम ये टोपोलॉजी जो सी है बना लेते हैं। तो राउटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए हमें सीरियल पोर्ट्स की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे स्विच को पहले ऑफ करेंगे, फिर WIC1T जो सी पोर्ट वो हम सीरियल पोर्ट ऐड करेंगे। फर्स्ट राउटर के अंदर 3-3 पोर्ट्स ऐड होंगी और बाकी जो से राउटर्स हैं उनके अंदर एक एक पोर्ट को ऐड करेंगे। तो ये हमने टोपोलॉजी जो सी बना लिया। अब सारे राउटर, सारे स्विचेस, जितनी भी डिवाइसेस थी वो हमने सारी कनेक्ट कर ली हैं। अब हमारे पास जो गिवन है हमारे पास एड्रेस वो 172.16.0.0 ये /20 का एड्रेस है। देखते हैं ये हमने किस तरह डिवाइड करना है। /20 का जो सा एड्रेस है उसके अंदर 4096 एड्रेसेस और उतने ही होस्ट होते हैं। तो अगर इनको 256 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास बनता है 16 बनता है। तो इसके जो से सबनेट मार्क्स के से अगर हम 16 माइनस कर दें तो 240 हमारे पास बचता है। क्लास 3 का ये है एड्रेस है और हमारे पास ये उसका सबनेट मार्क्स बनेगा। तो हमारे पास ये गिवन एड्रेसेस है। 16 के डिफरेंस से हम सबको उनसे ना हर एक स्विच को IP हम असाइन करेंगे। तो ये 16 के डिफरेंस से क्यों करेंगे हम, जब उनको असाइन करेंगे तो इशू देखेंगे कि आ क्यों रहा है और क्यों हम 16 के डिफरेंस से हम असाइन कर रहे हैं। तो ये हम 16 के डिफरेंस के साथ जो है ना IP एड्रेसेस सीरियल पोर्ट्स को दे रहे हैं। ये हमने 3 सीरियल पोर्ट्स को दे दिया और यहाँ पे अब जो है ना ईथरनेट पोर्ट को देंगे।
अब ये हर जोन से रीजनल ऑफिस के आगे जोन से ना दो दो विलेंस क्रिएट हुए हैं, तो अब वो विलेंस को भी उनका एड्रेस दे देंगे। हम 48 के डिफरेंस तक चले गए हैं, अब उसके आगे मूव करेंगे। अब जोन से हमारा होगा 64 और उसके बाद 80, और अब यहाँ पे आ जाएगा 96, 112, यहाँ पे आ जाएगा 128 और 144। अब इनको जो से कलर्स के साथ सेपरेट कर लेते हैं, जो हमने दो दो विलेंस क्रिएट किए हैं। अब ये हमने कलर से सेपरेट कर दिया। अब हर राउटर की जो सी सीरियल पोर्ट्स को एड्रेसेस दे देंगे। अब यहाँ पे 0/0/0 पोर्ट को देते हैं एड्रेस। यहाँ पे हमने सबनेट मास्क डाला 240, ये सीरियल पोर्ट ऑन। अब यहाँ पे अगर मैं एड्रेस डालूँगा 1.1 तो ये क्लैश कर जाएगा, तो कहेगा ये ओवरलैप कर रहा है। अगर मैं इसकी जगह कोई और एंटर करता हूँ 1 2 लेट्स सपोज एंटर करता हूँ, तब भी क्लैश कर जाएगा। इसलिए यहाँ पे अगर हम 16 के डिफरेंस के साथ ऐड करेंगे तो ये एरर नहीं देगा, क्योंकि ये /20 का एड्रेस है, हमने पहले देख लिया था। 16 के डिफरेंस से हमें ऐड करने पड़ेंगे। तो ये अगर अब मैं 16 का यहाँ पे डिफरेंस दे के करता हूँ तो कोई एरर नहीं आया। 16 और अब यहाँ पे 32, देखा एरर नहीं आया यहाँ पे। अब ये ईथरनेट पोर्ट है, तो ईथरनेट पोर्ट को यहाँ पे दे देंगे IP। इसी तरह बाकी राउटर्स के भी सीरियल पोर्ट्स का एड्रेस दे देंगे। अब हमने हर स्विच के अंदर VLANs क्रिएट करनी, ये जो हमें दो दो गिवन है। तो अब हर एक स्विच में जाके दो दो VLANs क्रिएट करेंगे और उनके रेलिवेंट जो उनसे पोर्ट्स के साथ डिवाइसेस कनेक्ट हैं उनको उनके रेलिवेंट VLANs के साथ एसोसिएट कर देना है। तो वही हमारे पास पुराना प्रोसीजर है। VLAN 10 हम नाम दे देते हैं और दूसरे VLAN को V20, और हर एक पोर्ट को एक्सेस करके उनके रेलिवेंट VLANs के साथ एसोसिएट कर देंगे। अब जो सी हमारी ये
0/1 पोर्ट है, इसको हमने ट्रंक पोर्ट बनाना है। इसको हम एक्सेस पोर्ट नहीं बनाएंगे, इसको ट्रंक पोर्ट यहाँ पे ऐड कर देंगे। ये हमारे पास फर्स्ट स्विच की जो सी है वो कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई है। इसी तरह हमने बाकी दोनों स्विचेस की भी जो सी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। दोनों वीलैंस क्रिएट करनी है और उनकी पोर्ट्स को उनके रेलिवेंट वीलैंस के साथ एसोसिएट करते रहना, और जो सी फर्स्ट पोर्ट होगी उसको ट्रंक पोर्ट बना देना है। ये हमने तीनों स्विचेस की कर ली हुई है कॉन्फ़िगरेशन। अब हमने राउटर्स की कॉन्फ़िगरेशन करनी है वीलैंस के अकॉर्डिंग, तो इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। वही हमारे पास इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 सॉरी 0/0 डॉट। अच्छा, हमने जो भी लेंस क्रिएट किए होंगे ना डॉट के आगे वही हम नंबर्स लिखेंगे। अगर कोई और लिखेंगे तो वो कोई भी चीज़ एक्सेस नहीं हो सकेगी ठीक से। इंकैप्सुलेशन .1Q10, तो यहाँ पे IP एड्रेस ये जो उनसे फर्स्ट वी लाइन का है .64.1, और ये उसका आगे सबनेट मार्क्स और .20.1Q20, और यहाँ पे IP एड्रेस 64 की जगह अब आ जाएगा 80। एग्जिट, और यहाँ से हम इसको ऑन कर देंगे। इसी तरह हमने बाकी दोनों स्विचेस की भी कॉन्फ़िगरेशन करनी है सेम।
ये हमने राउटर्स की स्विचेस की वीलन वाला सारा जितना भी था वो क्रिएट कर लिया। अब इनके साथ जो उनसे पीसीस कनेक्ट हैं इनको भी आईपी दे देते हैं, मेंशन कर देते हैं इनके, और इनकी आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाके इनको भी आईपी असाइन कर देते हैं। अब मैसेज पास करके देख देते हैं कि मैसेज पास हो रहे हैं कि नहीं। तो ये सक्सेसफुल, किसी और पे चेक कर लेते हैं। फर्स्ट टाइम फेल, ये सेकंड टाइम सक्सेसफुल। मीन्स हमने जो से वीलैंस क्रिएट किए हैं वो तो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेकिन एक राउटर से दूसरे राउटर जो उनकी कम्युनिकेशन है वो अभी नहीं पॉसिबल, क्योंकि अभी हमने राउटिंग नहीं की। तो यहाँ पे हमें टास्क में गिवन है कि हमने EIGRP जो उनकी राउटिंग प्रोटोकॉल है वो यूज़ करनी है। तो वो हम किस तरह करते हैं, ये बेसिकली डायनेमिक राउटिंग की ही तरह है। ये भी बहुत सिंपल है। इसमें जस्ट हमने राउटर का अपना एड्रेस और उसके सीरियल पोर्ट का एड्रेस, तो ये फर्स्ट राउटर में जाके इसकी कॉन्फ़िगरेशन पहले सबसे पहले करते हैं। तो इसकी कमांड है हमारे पास, तो पहले कॉन्फ़िगर टर्मिनल। तो हम ये जो उनसे सीरियल पोर्ट्स के एड्रेस और ये जो उनसे ईथरनेट पोर्ट के साथ जो उनसे एड्रेसेस हैं ये हम मेंशन करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास कमांड है पहले राउटर EIGRP 10 नेटवर्क। अब वो सारे नेटवर्क देंगे जो इनसे इसकी सीरियल पोर्ट फास्ट इथरनेट के साथ कनेक्ट हैं। इसके 172.16.0.0 ये फर्स्ट हो गया, ये 16 सेकेंड, 32 और ये 48। ये हमारे फर्स्ट राउटर की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट। कराची वाले की करते हैं। इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल, राउटर EIGRP 10
इसमें हमने ये वाला सीरियल पोर्ट का एड्रेस देना है और ये दो वीलाइंस के जिनसे हमने आईपीज़ मेंशन किए हुए हैं ये हमने यहाँ पे नेटवर्क के साथ मेंशन करने हैं कमांड के। नेटवर्क 172.168.0.0 यहाँ पे आ जाएगा 64 80 और एग्ज़िट। अब इस्लामाबाद वाले की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल, राउटर EIGRP10, नेटवर्क ये वाला नेटवर्क देंगे और ये दो जन से वीलाइंस के नेटवर्क हैं ये हमने यहाँ पे मेंशन करने हैं नेटवर्क के साथ कमांड के साथ 172.168.1.6.0 96 और 112। अब पेशावर वाले की इसकी भी सेम वैसे इसके साथ साथ जो एसोसिएट नेटवर्क्स हैं उनको हमने यहाँ पे मेंशन करना है। तो ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है तीनों राउटर्स की। अब हम मैसेज पास करके देखते हैं कि एक से दूसरे नेटवर्क पे हो रहा है पास कि नहीं। फर्स्ट टाइम फेल, सेकंड टाइम सक्सेसफुल, मीन्स मैसेज पास हो रहे हैं क्रॉस नेटवर्क के ऊपर। एक और ट्राई कर लेते हैं। फर्स्ट टाइम फेल और ये सेकंड टाइम सक्सेसफुल। तो सक्सेसफुली हमारे क्रॉस नेटवर्क के ऊपर जिनसे कम्युनिकेशन हो रही है। अब इस साइड पे तो राइट साइड पे हमारे पास सब आईपीज़ हो गए हैं। अब लेफ़्ट साइड पे भी आईपीज़ देते थे। ये हमारे पास DHCP सर्वर है। इसका बेसिकली मकसद ये है कि इसके नेटवर्क के साथ जितनी भी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं उनको आईपीज़ ये खुद असाइन कर देता है। मीन्स हमें खुद स्टैटिक आईपी देने की ज़रूरत नहीं होती। लेट्स सपोज ये पीसी है जैसे डेस्कटॉप, इसकी आईपी कॉन्फ़िगरेशन में गई, यहाँ पे हम खुद एड्रेसेस देते थे, DNS डिफ़ॉल्ट गेटवे सब कुछ। लेकिन जब DHCP सर्वर हम बना लेंगे तो यहाँ पे हमें खुद से कोई देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आईपी। तो यहाँ पहले इसका मेंशन कर देते हैं आईपी। अब इसके डिवाइस में आईपी कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। आईपी एड्रेस दे देंगे, सबनेट मार्क्स इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे और DNS हमें पता है कि ये DHCP जो उनका सर्वर है वही DNS है, तो इसका यहाँ पे DNS सर्वर में भी वही एड्रेस दे देंगे। अब सर्विसेज में जाना है, DHCP, तो यहाँ पे हमारे पास है पूल नेम सर्वर पूल। यहाँ पे हम कोई भी नेम दे सकते हैं। डिफ़ॉल्ट गेटवे हमारा .1 होगा 48.1, DNS सर्वर यही वाला एड्रेस और यहाँ पे हम जो सा स्टार्टिंग आईपी होगा वो 3 होगा क्योंकि जो सा 1 वो भी एलोकेट हो चुका है, जो सा 2 है वो भी एलोकेट हो चुका है। जो सा अब स्टार्ट करेंगे 3 से करेंगे और सबनेट मार्क्स वही 240 वाला और इसको सेव कर देंगे। और ये DHCP सर्वर की ये सर्विसेज ऑन कर दी। अब पीसी में जाके इसको चेक करते हैं कि ये स्टैटिक पहले हम देते हैं। अब DHCP पे क्लिक किया तो ये देखें ऑटोमेटिकली जो सा आईपी असाइन हो चुका है सब कुछ, डिफ़ॉल्ट गेटवे, सबनेट मार्क्स। अब दूसरे पीसी के ऊपर चेक कर लेते हैं। ये DHCP पे क्लिक किया और ये उसके नेक्स्ट वाला जो सा एड्रेस है वो एलोकेट हो चुका है। तो यहाँ पे हमारे पास 100 पीसी होंगे तो उनके साथ भी हमने इसी तरह हमने जो सा आईपी जो सा असाइन करने हैं। तो हमारे पास ये वाला टास्क भी हो चुका है, ये वीलाइंस वाला भी, ये हमने आईपी एड्रेसेस भी दे दिए। अब हमने SSH जो सा वो कॉन्फ़िगर करना है। SSH से बेसिकली ये होता है कि हम राउटर्स की कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं और उसे हम किसी भी पीसी के थ्रू हम उस राउटर को एक्सेस कर सकते हैं। लेट्स सपोज ये 3 राउटर्स हैं, इस्लामाबाद, कराची और पेशावर के।
इसको लाहौर के अंदर कोई भी पीसी के अंदर हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि टास्क में भी हमें गिवन था कि जो सा लाहौर में बैठा हुआ इंजीनियर है हेड ऑफिस में, वो कॉन्फ़िगरेशन कर सके दूसरे ऑफिसेज़ की। तो हम हर जो से राउटर के अंदर है वो SSH वाली कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ताकि हम लाहौर के हेड ऑफिस के अंदर जाके किसी भी पीसी के थ्रू हम राउटर की कोई भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकें। तो इसके लिए हमारे पास जो कमांड होती है वो देख लेते हैं। पहले सबसे पहले ये लाहौर की कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इसमें हम देंगे यूज़र नेम लाहौर और इसका साथ पासवर्ड सेट कर देंगे। जो यूज़र नेम रख रहे हैं वही हम उसका पासवर्ड रख देते हैं, ताकि हमें भी इजी रहे याद करने में। होस्ट नेम लाहौर, ब्लाइंड VTY 0 से 15। अब जो सी 0 से लेके हमारे पास 5 तक होती हैं, वो हमारे पास होती हैं टेलनेट के लिए, और उससे आगे जो सी होती हैं वो हमारे पास होती है SSH के लिए। तो हम यहाँ पे सिक्योर मेथड इस्तेमाल करेंगे। हम 0 से 15 दोनों यूज़ कर लेते हैं, टेलनेट की भी और SSH की भी। लॉगिन हमारा टाइप जो सा वो लोकल होगा, और ट्रांसपोर्ट इनपुट जो सी हमारे पास वो SSH होगी। यहाँ पे हम टेलनेट भी लिख सकते हैं, ऑल भी लिख सकते हैं। ऑल लिखेंगे तो हमारे पास SSH और टेलनेट दोनों आ जाएंगे, मगर यहाँ पे हम SSH यूज़ कर रहे हैं। अब इसको सिक्योर करने के लिए, इंक्रिप्शन करने के लिए हमारे पास कमांड होती है क्रिप्टो की जनरेट। ये इंक्रिप्शन के लिए बेसिकली यूज़ होती है, लेकिन अगर हम क्लिक करेंगे तो वो हमें कहेगा पहले इसको एक डोमेन नेम दो। तो वो हम यहाँ पर डिफ़ाइन कर देते हैं IP डोमेन नेम lahore.com। ये एंटर। अब हम क्रिप्टो की जनरेट करते हैं। यहाँ पे बिट्स जो सी हम यूज़ करेंगे वो 1024, जो सा IP SSH वर्जन जो हम यूज़ करेंगे वो 2 करेंगे। ये हमारी लाहौर वाले राउटर की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब इसी तरह हम कराची वाले की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। सेम वही प्रोसीजर है, यूज़र नेम पासवर्ड कराची, पासवर्ड कराची, होस्ट नेम भी सेम, लाइन VTY 0 to 15 टेलनेट और SSH दोनों कवर कर लेगा। लॉगिन टाइप हमारी लोकल होगी। ट्रांसपोर्ट इनपुट हम SSH यूज़ करेंगे। IP डोमेन नेम यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कराची.com। और सिक्योर इंक्रिप्शन के लिए हम क्रिप्टो की जनरेट RSA मेथड ये वाली कमांड यूज़ करेंगे। सेम वही 1024 बिट्स और IP SSH वर्जन 2। और ये कराची वाले की भी कॉन्फ़िगरेशन होगी सेम इस्लामाबाद की।
सेम कॉन्फ़िगरेशन पेशावर की, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, यूज़र नेम पठान, पासवर्ड भी पठान। शाउट आउट टू मॉस बट और जितने फ्रेंड्स उनसे पठान खोखे वाले को मिस कर रहे हैं। सॉरी रॉन्ग इनपुट, SHH वो टाइप हो गया। तो अभी यहाँ पे दोबारा इनपुट कर लेते हैं IP SSH वर्जन 2 एग्जिट। ये और ये हमारी सारी राउटर्स की कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है, चारों राउटर्स की। अब हम PC में जाके चेक करेंगे कि क्या हम कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू इन चारों स्विचेस राउटर्स को एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं। तो इसके लिए कमांड है SSH-L और आगे यूज़र नेम लिखेंगे हम राउटर का, इसी यहाँ पे पठान, और आगे उसका जो सा IP है वो लिखेंगे 172.168.1। अब यहाँ पे पासवर्ड पठान, और ये देखें हम पठान के जो से वो राउटर में उसको एक्सेस कर चुके हैं। तो मतलब अब यहाँ से हम कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं। सेम वही कॉन्फ़िगरेशन जो सी हम वहाँ राउटर पे करते थे वही यहाँ पे हम कर सकते हैं। यहाँ पे एग्ज़िट। अभी हमारा EIGRP वाला भी टास्क हो चुका है, SSH वाला भी, VLANs वाला भी, एड्रेसेस जो हमने देने थे वो भी, DHCP भी हमने क्रिएट कर लिया, और अब हमारे पास रह गया ACL।